विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और शमशान की ओर बढ़ने लगे। बेताल ने कहा, राजा, इस बार की कहानी तुम्हें विचलित कर सकती है, लेकिन सुनो ध्यान से। यह कहानी है एक प्राचीन राजा वीर सिंह की, जो न केवल बहादुरी बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा वीर सिंह के शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन उसके अपने परिवार पर एक भयंकर शाप था। राजा वीर सिंह की एकमात्र संतान थी, उसकी बेटी राजकुमारी सुमित्रा। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन राजा वीर सिंह चिंतित रहते थे, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि जब सुमित्रा का विवाह होगा तब उनके वंश पर पड़ा एक शाप जागृत हो जाएगा और विवाह में अनहोनी घटनाएं घटेंगी। इस चेतावनी को सुनकर राजा ने विवाह से बचने का हर संभव प्रयास किया, परंतु जब सुमित्रा की उम्र बढ़ी तो विवाह की बातों से इनकार करना मुश्किल हो गया। शक्तिशाली और वीर राजकुमार से तय हुआ तो महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर रात महल के गलियारों में चीखें गूंजने लगीं और महल के दास दासियां भयभीत रहने लगे। एक रात राजकुमारी ने स्वयं देखा कि एक काली परछाई उसके कमरे में आई और उसके गहने चुरा कर चली गई। सुमित्रा ने अपने माता पिता को यह बात बताई, परंतु उन्होंने इसे मात्र एक भ्रम समझा। राजा वीर सिंह ने स्थिति की गंभीरता को समझा और महल के गुप्त दरवाजों के पास सख्त पहरेदार तैनात कर दिए। लेकिन रहस्यमय घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। विवाह के दिन करीब आ रहे थे और महल में हर रात कोई न कोई अजीब सी चीख सुनाई देती थी। विवाह की रात पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुईं, तभी एक रहस्यमय और अज्ञात व्यक्ति विवाह स्थल में आ पहुंचा। वह काले कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक भयानक घृणा झलक रही थी। वह चिल्लाया, यह विवाह नहीं हो सकता। उसने जोर से घोषणा की, इस वंश पर एक शाप है और आज यह शाप पूरा होगा। सुमित्रा का होने वाला पति राजकुमार अर्जुन ने उस व्यक्ति को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने हवा में अपने हाथ फैलाए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह हवा में अदृश्य हो गया हो। चारों ओर हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे और तभी एक तेज गर्जना सुनाई दी और विवाह मंडप में आग लग गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। जब यह घटना घटित हो रही थी तब राजा वीर सिंह को अपने परिवार के प्राचीन रहस्यों का स्मरण हो आया। वह समझ गए कि यह शाप उस गलती का परिणाम था जो उनके पूर्वजों ने की थी। राजा वीर सिंह ने राजकुमारी को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों पहले उनके पूर्वजों ने अपने ही परिवार के एक सदस्य की बलि दी थी ताकि उनकी सत्ता स्थायी रह सके। वह सदस्य राजकुमारी का ही भाई था, जो राजा वीर सिंह के पूर्वजों द्वारा एक प्राचीन यज्ञ में चढ़ा दिया गया था। उस समय उसने शाप दिया था कि हर बार उनके वंश में जब भी विवाह होगा उसकी आत्मा वहां आएगी और उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वंश के लोग अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। यह सत्य जानने के बाद सुमित्रा बहुत दुखी हो गई। उसे अपने पूर्वजों के कर्मों का पश्चाताप था। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं को इस शाप से मुक्त कर दे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। सुमित्रा ने उस रात समाधि लेने का निर्णय किया और उसी रात महल के प्राचीन मंदिर में उसने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी आत्मा का बलिदान देकर अपने वंश को उस शाप से मुक्त किया। लेकिन जैसे ही बेताल ने कहानी पूरी की, उसने विक्रम से एक सवाल पूछा, राजा विक्रमादित्य, बताओ, क्या सुमित्रा का त्याग उसकी आत्मा को शांति दिला सका? क्या वह आत्मा उस परिवार के शाप से मुक्त हो गई? विक्रम ने जवाब दिया, सुमित्रा का त्याग महान था, लेकिन उस शापित आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उस परिवार के सभी सदस्य अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। सुमित्रा का त्याग उस आत्मा को मोक्ष नहीं दिला सकता, क्योंकि वह एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे वंश का शाप था। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, राजा, तुमने ठीक कहा। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि उस पाप की है जो कभी मिटता नहीं।